अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे कि इटली में दुनिया के कौन से अजूबे मौजूद हैं। इटली के लोग किन चीज़ों को मनहूस समझते हैं। इटली दुनिया की 8वीं ताकतवर मईशत कैसे बनी। इटली के लोग दूसरे लोगों से कैसे मुख्तलिफ हैं और इटली में कितने पाकिस्तानी मौजूद हैं और वो महाना कितना पैसा कमा रहे हैं। और भी बहुत सी हैरानकुन बातें आपको बताएंगे जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। दोस्तों, इटली यूरोप के जनूबी इलाके में वाक़या एक प्यारा सा मुल्क है। ये यूरोप का 10वां बड़ा मुल्क है। इटली अपने फने तामीर, सकाफत, आर्ट, ओपेरा, अदब, फिल्म इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। ये गैर मुल्की दौरे पर जाने के लिए बेहतरीन मुल्क में से एक है। ये मुल्क अपने कदीम साहिल, तारीखी नमूने और यादगारों के लिए जाना जाता है। ये मुल्क अरब पति अफराद की लिस्ट में दुनिया के 8वें नंबर पर है। इस मुल्क के 93% लोग बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, इस मुल्क का कुल रकबा 3,01,340 किलोमीटर स्क्वायर है। इस मुल्क की सरहदें फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, वेटिकन सिटी, सैन मरीन और स्विट्जरलैंड से मिलती है। इस मुल्क की कुल आबादी 5,90,37,474 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से 10% गैर मुल्की हैं जो यहाँ पैसा कमाने आए हैं। इनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी, इंडियन, चाइनीज, बांग्लादेशी और यूक्रेनियन शामिल हैं। इसमें ज्यादातर कैथोलिक, क्रिश्चियन और अथीस्ट रहते हैं। ये मुल्क रोमन अम्पायर के खंडरात से बड़ा पड़ा है जो माजी के अजीम बादशाहों की इक्कासी करते हैं। रोमन्स की मशहूर जगह जिनमें पैथियन, क्लोसियम, रोमन फोरम, रोमन थिएटर, आर्च ऑफ टाइटस और माउथ ऑफ ट्रुथ शामिल हैं। इन मकामात को लोग दुनिया भर से देखने आते हैं। ट्रेवी के चश्मे में सिक्का फेंकना इनकी रवायत है। लोग इस मशहूर चश्मे में अपने कंधे पर से एक सिक्का फेंकना अपने मुस्तकबिल की वापसी की जमानत समझते हैं। 2 या 3 सिक्के फेंकना मोहब्बत या शादी की जमानत समझा जाता है। इस रस्म में बहुत से अफराद हिस्सा लेते हैं। यहाँ तक ये चश्मा इतना बढ़ जाता है कि इसे हफ्ते में 2 दफा खाली करना पड़ता है। दोस्तों, इटली में 1500 से ज्यादा झीलें मौजूद हैं, जिनमें मशहूर झील लेक गोर्दा और लेक कोमो है। इटली में पीने का पानी ना सिर्फ महफूज है बल्कि ये अपने मेयार की वजह से एक्वाफिना, कैनले और दूसरे मिनरल वाटर से ज्यादा साफ और सेहत के लिए ज्यादा बेहतर है। इटली में एक शहर है वीनस, जिसे तैरता हुआ शहर भी कहते हैं। इस शहर में सफर करने के लिए कश्तियां इस्तेमाल होती हैं। इस शहर का मशहूर ब्रिज रियाल्टो ब्रिज है जो 1854 में बना। इस शहर में कुल 471 ब्रिजेस हैं। यूरोप का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो भी इटली में ही है, जिसमें बहुत सी मशहूर फिल्में जिनमें द गॉडफादर पार्ट 3, बेन हुर, रोमन हॉलिडे और गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क शामिल है, वो सब इधर ही बनी। जैतून के तेल की पैदावार में और इसको दूसरे ममालिक को फरोख्त करने में इटली दुनिया के 5वें नंबर पर है। जैतून के तेल की मार्केट का 20% इटली के पास है। जैतून इटली के जनूबी इलाकों में उगाया और बनाया जाता है। दोस्तों, इटली के शहर मिलान को फैशन हब कहते हैं। इसमें दुनिया के मशहूर ब्रांड्स जिनमें गुच्ची, वर्साची और प्राडा शामिल हैं। इन ब्रांड्स की अशिया की कीमत हजारों डॉलर से लेकर लाखों डॉलर्स पर होती है। इटली की शेप बूट की तरह है। इस मुल्क को बूट ऑफ यूरोप भी कहते हैं। इटली का मुल्क तोहमात से माला माल है, जैसे कि काली बिल्ली से मिलने से गुरेज करना, अच्छी किस्मत के लिए लोहे को छूना, बिस्तर पर टोपी रखना भी बदकिस्मत समझा जाता है और कुछ होटलों में 17वीं मंजिल नहीं होती क्योंकि इटली में 17वें नंबर को बदकिस्मत समझा जाता है। इटली अपने गाड़ियों की सनत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। फेरारी, लैम्बोर्गिनी, मसेराती दुनिया के सबसे मशहूर और महंगे तरीन ब्रांड्स हैं। ये ब्रांड करोड़ों डॉलर्स की गाड़ियां बनाते हैं और पूरी दुनिया को फरोख्त करते हैं। दुनिया की पहली ऐनक भी इटली में ही बनी, जिसे सेल्विनो डरमाटी ने 13वीं सदी में बनाया। आप गीले बालों के साथ इटली में बाहर नहीं जा सकते। इटली के लोग ख्याल करते हैं कि इंसान जब भी बीमार होता है गीले बालों के साथ बाहर निकलने की वजह से ही बीमार होता है। तो लंच के बाद कॉफी पीना इटली में इंतहाई लाजमी समझा जाता है। इटली दुनिया में सबसे ज्यादा पास्ता खाने वाला
मुल्क है। इटली का हर फर्द सालाना 23 किलो पास्ता खा जाता है। पिज्जा की दरियाफ्त भी पहली दफा इटली में ही हुई। इटली को होम ऑफ पिज्जा भी कहते हैं। दुनिया का पहला पिज्जा राफेले एस्पोसितो ने बनाया, जो कि इटली के एक इलाके नेपलस से ताल्लुक रखता था। इटली में दिन 11 बजे के बाद कॉफी कैपेचिनो पीना गैर मुनासिब समझा जाता है। होटल्स में टैंक टॉप्स पहनकर आना सख्ती से मना है। इटली के शहर वीनस और रोम में रात के वक्त गलियों में शराब पीना सख्ती से मना है। अगर आप ऐसा अमल करते हैं तो आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है। अगर आप वीनस में दिन के वक्त सैर करने जाएं तो आपको $10 डेली टैक्स देना पड़ता है। अगर आप डेली टैक्स ना दें तो आपको $500 का जुर्माना होगा। वीनस में कबूतरों को दाना डालना भी जुर्म समझा जाता है। इटली का कैपिटल रोम है। यह शहर कदीम इमारतों सकाफत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस शहर में मशहूर कदीम इमारतें हैं। इस शहर में फौजी, सियासी, तालीमी और माशी अदारे मौजूद हैं। इसको इटली का पॉलिटिकल हब भी कहते हैं। इटली का दूसरा बड़ा शहर मिलान है, जो इटली का फैशन हब है। इस शहर में फाइनेंशियल सेंटर, ट्रेड सेंटर्स और इटली की स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है। दोस्तों, 2026 की विंटर ओलंपिक्स भी इटली में ही होगी। ये शहर यूरोप का सबसे ज्यादा क्राइम रेट वाला शहर है। चोरी इस शहर में बहुत ज्यादा आम है। इटली की जीडीपी $2.1 ट्रिलियन की है और ये दुनिया की नामी बड़ी मईशत है। ये मुल्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कार फरोख्त करने वाला मुल्क है। इटली सालाना $93 अरब की स्पोर्ट्स कार दूसरे ममालिक को फरोख्त करता है। इटली में दुनिया के तीसरे बड़े सोने के ज़खायर मौजूद हैं। इटली मेडिसन, ऑलिव ऑयल, कंप्यूटर, फैशन इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री का कारोबार करके दुनिया की नामी बड़ी मईशत बना है। इटली में सालाना 2 से 3 करोड़ टूरिस्ट आते हैं, जिनसे इटली सालाना 215 अरब यूरो कमाता है। इटली दुनिया का सबसे ज्यादा वाइन बनाने वाला मुल्क है। इटली सालाना 4 अरब लीटर वाइन बनाता है और जो गैर मुल्की जिनमें पाकिस्तानी, इंडियंस और नेपालीज शामिल हैं, वो ज्यादातर एग्रीकल्चर के शोबे से मुंसलिक होते हैं। वहाँ अंगूर काटने के ठेके करते हैं और अपनी डेली वेजेस लेते हैं। इटली में सालाना औसत आमदनी $33,000 है। इटली में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर बड़े शोबे माने जाते हैं, जिनसे मुंसलिक गैर मुल्की अपना गुजर बसर करते हैं। इटली में 2 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मौजूद हैं, जिनमें 40,000 गैर कानूनी तौर पर आए हुए हैं और यहाँ पर क़याम पजीर हैं। ज्यादा गैर मुल्की एग्रीकल्चर के शोबे में काम करके मंथली वेजेस लेते हैं। औसत माहाना उजरत 900 यूरो से लेकर 1500 यूरो बनती है, जो कि पाकिस्तानी 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपया बनता है। इटली का 1 यूरो पाकिस्तान के 300 रुपए के बराबर है। जो लोग प्रोफेशनल हैं और लीगल डॉक्यूमेंट्स होल्डर हैं, वो 5 लाख से जायद भी कमा रहे हैं। रेंट, ट्रांसपोर्ट और खाने पीने का खर्चा निकालकर माकूल रकम ही बचती है, लेकिन फिर भी यूरोप कंट्रीज में रहने वाले लोग अरब कंट्रीज के लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं। इटली एक हाई टैक्स कंट्री है। इनकम, पर्सनल इनकम टैक्स का मैक्सिमम 3% हुकूमत को अदा करना पड़ता है, जो कि यूरोप कंट्रीज की एवरेज से 7% ज्यादा है। सबसे भारी टैक्स रीजनल टैक्स और म्यूनिसिपल चार्जेस हैं। यहाँ तक कि इटली में गिफ्ट टैक्स भी दिया जाता है। दोस्तों, इटली की तारीख 300 साल पुरानी है। इन 300 सालों में आरजी इत्तेहाद, फिरकों के दरमियान तवील अलहदगी, झगड़ों और नाकाम सल्तनतों पर मुश्तमिल है। अब तकरीबन 70 सालों से इटली के रहायशी अमन, सकाफत और इंतहाई तरक्की याफ्ता जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, 1946 से पहले विक्टर एमेनुअल III इटली का बादशाह हुआ करता था। ये 1869 से लेकर 1946 तक इटली का बादशाह रहा। 2 जून 1946 को इटली के अवाम ने बादशाही निज़ाम और आईनी हुकूमत के दरमियान वोटिंग की, जिनमें से 75% लोगों ने वोट किया कि हम बादशाही हुकूमत नहीं बल्कि आईनी हुकूमत चाहते हैं। उस दिन इटली आज़ाद हुआ। इटालियन लोग 2 जून को अपना आज़ादी का दिन मनाते हैं। उनके नेशनल डे को फेस्टा डेला रिपब्लिका कहते हैं। इटली का सबसे मशहूर खेल फुटबॉल है और फुटबॉल फैंस को इटालियन ज़बान में टिफासी कहते हैं। इटली की कौमी परवाज का नाम ITA एयरवेज है। इसके पास अपने 99 जहाज मौजूद हैं। ये परवाज यूरोप, एशिया और USA में सफर करती है। इटली का पासपोर्ट दुनिया का दूसरा मजबूत तरीन पासपोर्ट है, जिसका होल्डर तकरीबन दुनिया के 98% ममालिक में
बगैर वीजा के एंट्री हासिल कर सकता है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा जिसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहते हैं, मतलब कि पीसा का झुका हुआ टावर, ये टावर भी इटली में ही मौजूद है। ये टावर फ्री स्टैंडिंग टावर है। पीसा टावर अपने गैर मामूली झुकाव की वजह से मशहूर है। 56 मीटर बुलंद इस टावर की तामीर में 200 साल लगे। 1173 में यह टावर बनना शुरू हुआ और तामीर के 5 साल बाद इसने झुकना शुरू कर दिया। दुनिया भर से लोग इस टावर को देखने आते हैं। दोस्तों, इटली में 200 से ज्यादा म्यूजियम मौजूद हैं जो कि टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज है। दोस्तों, अगर आप कभी इटली जाएं तो इटली में देखने लायक जगहों में रोम, वीनस, फ्लोरेंस, मिलान, नेपलस, अमाल्फी, लेक कोमो, डोलोमाइट्स शामिल हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।